आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है सत्य या असत्य है। तो दिया गया कथन क्या है बच्चों, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कथन क्या है, देखो यहाँ पे, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो वह 0 से बड़ा और बराबर परंतु 1 से छोटा और बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम कोई घटना e लेते हैं, तो बच्चों देखो e की घटने की संभावना अर्थात प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो e के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर समझे। तो बच्चों देखो यहाँ पर यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं, ठीक है, यदि एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक सिक्के को एक बार उछालने पर हमें चित प्राप्त होने की संभावना ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर मान लेते हैं, माना घटना ई चित प्राप्त करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी। तो बच्चों देखो यदि हम एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हमें चित प्राप्त होगा या तो पट हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो चित कितने बार प्राप्त होगा, एक सिक्के को एक बार उछालें तो एक बार। ठीक है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी और कुल संभावित परिणाम क्या होगा, कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या होगा। तो बच्चों देखो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या में हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक चित और एक पट, तो कितने हो गए कुल संभावित परिणाम 2। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 1 बटे कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, 2। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो बच्चों देखो यहाँ पर यह एक से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, अर्थात ये बीच में है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। यहाँ पे बच्चों देखो ये 0 से बड़ा है परंतु 1 से छोटा है। बच्चों यहाँ पर यदि हम चित्त प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो ये भी हमें 1/2 प्राप्त होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ते हैं तो बच्चों देखो ये हमें 1 के बराबर प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, देखो किसी भी घटना की प्रायिकता हम जब ज्ञात करते हैं तो ये 0 से बड़ा और बराबर परंतु 1 से छोटा और बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर प्रायिकता इन दोनों के बीच में ही होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमारा हो जाएगा सत्य कथन। ठीक है, तो ये कथन क्या है बच्चों, सत्य है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।